नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है। इस दिन चतुर्मास का समापन भी होता है, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी पर लोग व्रत रखते हैं। इस दौरान वह सकलेश, साबूदाना और कादे की बैचादी, सिंघाड़े का कतरा, फल मिठाइयों का सेवन करते हैं। लोग आज तुलसी विवाह भी रचाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी पर शकल के महत्व को देखते हुए सीधी शहर के बाजार में व्यापारियों ने भारी मात्रा में शकला मंगाया और 16 से लेकर 25 रुपए किलो बेचकर मुनाफा कमाया। प्रबोधिनी एकादशी पर देर शाम शहर दीपक और तरह तरह के रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हो उठा। लोगों ने छोटी दीपावली का भरपूर आनंद उठाया। प्रबोधिनी एकादशी के दूसरे दिन सुबह सुबह ही लोग गन्ने के आगे से सूप को पीट कर घर के दरिद्र को बाहर करते हैं। उस परंपरा का भी निर्वाह किया जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड संजीव श्रीवास्तव की निष्पक्षता पर संदेह उठाते हुए उन्हें मतगणना की प्रक्रिया से अलग रखने की मांग की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात करके कहा कि भिंड कलेक्टर शुरू से ही चुनाव को प्रभावित करने और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिंड कलेक्टर अपनी पदस्थापना के समय से ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों से यह पूछते रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार किस प्रकार चुनाव जीते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड कलेक्टर पूरे जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, लेकिन मतदान के दिन वे केवल लाहार विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन मतदान शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक घूमते रहे। उनके निर्देश पर BSF कर्मी मतदान करने वाले मतदाताओं के आधार कार्ड की जांच कर रहे थे, जबकि यह काम पीठासीन अधिकारी का है। BSF द्वारा मतदाताओं से पूछताछ किए जाने से क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मतदान केंद्र 50 धनुपुरा और 45 गांध में अनेक मतदाताओं के साथ मारपीट की गई, जिससे कोई मतदान नहीं कर सके। कलेक्टर के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केंद्र से बाहर बैठाकर रखा गया और पीठासीन अधिकारियों द्वारा भाजपा के पक्ष में फर्जी मतदान कराया गया। लाहौर में निर्वाचन के कार्य में लगे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा डाले गए डाक मत पत्रों को कोषालय में जमा नहीं किया गया। इसकी शिकायत करने के बाद लाहौर की ITI में एक खुली अलमारी में डाक मत पत्र पाए गए, जिसमें कई लिफाफे खुले हुए थे। एक दिन बाद इन डाक मत पत्रों को कोषालय में जमा कराया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि कई कर्मचारी जो ड्यूटी में संलग्न थे, लेकिन उनका नाम डाक मत सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे वह मतदान से वंचित रह गए। डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि उन्हें कलेक्टर भिंड के रवैये को देखते हुए संदेह है कि उनके रहते निष्पक्षता पूर्वक मतगणना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की है कि लाहौर क्षेत्र की मतगणना से कलेक्टर भिंड को अलग रखते हुए किसी अन्य अधिकारी को दायित्व सौंपा जाए, ताकि मतगणना निष्पक्षता पूर्वक हो सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसंबर 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जल कर एवं संपत्ति कर, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने जानकारी देकर बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों में चर्चा के लिए दिनांक 27/11/2023 को समय दोपहर 12 बजे दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण सत्र कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई है। उन्होंने सभी संबंधितों से नियत तिथि एवं निर्धारित समय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आम जनमानस की सुरक्षा हेतु एसएसपी नैनीताल ने अब नैनीताल शहर में वृहद सत्यापन अभियान चलाया है। लंबे समय से किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 45 भवन स्वामियों के विरुद्ध 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 4,50,000 का जुर्माना एवं 81 किराएदारों का 81 पुलिस एक्ट अंतर्गत 35,750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। जनपद नैनीताल स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आम जनमानस की सुरक्षा के उद्देश्य से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु प्रहलाद नारायण मीणा एसएसपी नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल के अधीनस्थ पुलिस अधिकारीगणों को अपने अपने सर्किल थाना क्षेत्र अंतर्गत में बृहद रूप से पुलिस सत्यापन अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है और ऐसे भवन स्वामियों किराएदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए भी आदेशित किया है जो पुलिस के बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया है। ध्यान दें, जिन मकान मालिकों को यहाँ पर किराएदार रह रहे हैं प्रॉपर उनका सभी सत्यापन करवा लें। जिनके यहाँ पर सत्यापन नहीं पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो किराएदार हैं अगर उनका सत्यापन नहीं पाएगा तो किराएदारों पर भी कार्रवाई होगी। ये सभी लोग व्यवस्था में सहयोग करें और अपने सत्यापन कराएं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सोशल मीडिया में सीएस के एक्सटेंशन की अफवाह, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को करना पड़ा मैसेज। सागर में पानी से भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, 2 भाइयों समेत 3 की मौत। इंदौर में फ्लाइंग स्क्वाड ने रुकवाई नाबालिग की शादी, आधार कार्ड मार्कशीट के आधार पर 16.5 साल निकली लड़की की उम्र। और लहसुन 22,806 रुपए क्विंटल। सुजालपुर मंडी में मिले सर्वाधिक भाव, 15 दिन 25,000 पहुंचने की उम्मीद। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम मोदी को पनौती, जेब कतरा कहा था आयोग, बोला ये आचार संहिता का उल्लंघन। अमेरिका में कार में बैठे भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था स्टूडेंट। दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन नहीं होगा कामकाज। और पन्नों को मारने की साजिश की जांच करेगा भारत। विदेश मंत्रालय बोला अमेरिका के आरोप गंभीर, ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।